Good morning class. In the last video we were discussed about value added method, meaning of value added, what is the meaning of value of output, what is intermediate consumption, all things we discussed. Today we are going to discuss how we solve the numericals with the help of value added method or production method. प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड दोनों सेम चीज़ है बेटा. वैल्यू एडेड मतलब जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें वैल्यूज आर स्टिल एडेड, जब तक उसमें वैल्यूज ऐड होती रहेंगी वो हमारा वैल्यू एड मेथड कहलाता है. क्योंकि हम जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो रॉ मटेरियल जितने का यूज़ कर रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ जाता है और उसमें जितना भी अमाउंट और ऐड होता है वो उस वैल्यू एडेड कहलाता है. और अमाउंट क्यों ऐड हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसलिए प्रोडक्शन मेथड भी कहलाता है. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा हो तो यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. दो फर्म की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में. इसमें आपको वैल्यू एडेड फर्म ए और फर्म बी दोनों का अलग अलग फाइंड करना है. क्लियर? नाउ वी रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए. ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है. डोमेस्टिक सेल किसने करी है? डोमेस्टिक सेल फर्म ए ने. कितने की करी है? 4000 की. डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या होता है बेटा? जो सेल फर्म ए ने अपनी कंट्री में करी है उसे हम डोमेस्टिक सेल कहते हैं. फिर फर्म ए ने ही एक्सपोर्ट भी करा है 1000 रुपए का. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यही कह रहा है, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए. एक्सपोर्ट्स आई थिंक सबको पता होगा, जब हम कोई भी सामान अपनी कंट्री से बाहर बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट्स. कंट्री के अंदर 4000 का माल बेचा, कंट्री के बाहर 1000 का बेचा, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई फर्म ए की? 4 + 1 5000. क्लियर? क्वेश्चन जब पढ़ो तभी समझते चलेंगे ना. अगर आपकी समझ क्वेश्चन में कैसे कैसे किस ट्रांजेक्शन का क्या यूज है, आपके लिए इजी सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. फिर थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज बाय फर्म ए. फर्म ए ने जो परचेजेस करी है वो 200 है, 200 रुपीज की है. फिर फर्म बी ने जो सेल्स करी है वो 29. अब सेल्स बाय फर्म बी लिखा है, सिर्फ सेल्स लिखा है, इसमें कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रखा, कुछ आपसे ये नहीं कर रखा कि डोमेस्टिक सेल है या एक्सपोर्ट है. दैट मीन्स ये फर्म बी की टोटल सेल है. टोटल सेल मतलब चाहे उसने कंट्री के अंदर बेचा हो माल, चाहे कंट्री से बाहर बेचा हो, जो टोटल सेल करी है उसने 2940 की करी है. अब अगर सेल्स बाय फर्म बी के अलावा मेरे पास एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी भी गिवन होता तो मैं उस एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वो टोटल सेल ऑफ फर्म बी है. टोटल सेल में सारी सेल्स इंक्लूड हो जाती हैं, फिर वो डोमेस्टिक सेल्स हो या एक्सपोर्ट हो. तो जब भी सेल्स सिंपल सेल्स वर्ड लिखा होगा दैट मीन्स वो टोटल सेल है बेटा. ठीक है. फिर परचेज कितना करा है फर्म बी ने? 1300 रुपए का. ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ. नाउ सीधा सॉल्यूशन. हमें क्या निकालना है? वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए और फर्म बी दोनों का. तो पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वही होता है जो जीडीपी एट एमपी का होता है. ठीक है, प्रोडक्शन मेथड से. उसको आप वैल्यू एडेड भी कह सकते हो, जीडीपी एट एमपी भी कह सकते हो. वैल्यू एडेड बाय फर्म ए का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. तो ना तो क्वेश्चन में कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ना ही इंटरमीडिएट कंजप्शन है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी एक फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे इसको इसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया गया है. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जगह पे हमने सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक रखा है. और इंटरमीडिएट कंजप्शंस जो होती हैं वो परचेज होती हैं. तो फर्म ए ने कितने का परचेज करा है? आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया बाय परचेज ऑफ फर्म ए ओनली. ए का ही लिखेंगे क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं? फर्म ए का निकाल रहे हैं. ऐसी सेल्स भी सिर्फ ए की लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक भी सिर्फ ए का ही आएगा. अब सेल्स हमने डिस्कस करा पहले ही कि फर्म ए ने 2 बार सेल करा है, एक डोमेस्टिक मार्केट में और एक कंट्री से बाहर. तो दोनों सेल्स ऐड कर देंगे. प्लस चेंज इन स्टॉक हमारा क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, 0. परचेज 200. तो 4000 + 1000 5000. 5000 में से हमारा 200 माइनस कर देंगे तो 4800 हमारा वैल्यू एडेड आ गया बेटा फर्म ए का. ठीक है. नाउ वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? वही सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. तो सेम फर्म बी का भी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन. तो अगेन
वैल्यू ऑफ आउटपुट को उसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है, माइनस आईसी या माइनस परचेज भी आप लिख सकते हैं। सेल्स फर्म बी की हमारी 2940 गिवन है, वो हमने लिख दिया। चेंज इन स्टॉक 0 है। परचेज बाय फर्म बी हमारा 1300 है, वो वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, 1640 हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी आ गया। तो बाय दिस मेथड और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू एडेड। इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी अगर आपके पास आते हैं, वैल्यू एडेड फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी भी हो सकता है, तो उसको आप सिंपली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। ये भी हमारा प्रोडक्शन मेथड का ही है बेटा, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्शन मेथड ही डिस्कस करा, तो क्वेश्चंस भी उसके ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेल्स गिवन है 90, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, इनडायरेक्ट टैक्स 10, डेप्रिसिएशन 20, इंटरमीडिएट कंजप्शन 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15, रेंट 5। चाहे क्वेश्चन प्रोडक्शन मेथड से करना हो, इनकम से करना हो या एक्सपेंडिचर से करना हो, हमारे पास जो एग्रीगेट है जिसका फॉर्मूला अवेलेबल है वो जीडीपी एट एमपी का ही है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग उस एग्रीगेट को कन्वर्ट करना होता है। तो सेम जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर भी है प्रोडक्शन मेथड में। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे उसका फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सेल्स हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में बेटा, 90। चेंज इन स्टॉक, या तो चेंज इन स्टॉक गिवन हो, नहीं तो क्लोजिंग और ओपनिंग। तो चेंज इन स्टॉक तो गिवन नहीं है, क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन है। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग की वैल्यू 25 है, 25 माइनस 15, ओपनिंग कर दिया माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन जो कि 40 गिवन है, यहाँ वैल्यू 40 पुट कर दी। सॉल्व करेंगे, 25 में से 15 जाएगा 10, 10 प्लस 90 100 माइनस 40, जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आ गया 60। नाउ क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था हमें, एनडीपी एट एफसी। हमने क्या निकाली है वैल्यू, जीडीपी एट एमपी की। अब इस एग्रीगेट को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो जो एग्रीगेट फाइंड करना है उसको तो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, जो एग्रीगेट की वैल्यू हमारे पास है उसे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट राइट। इस एग्रीगेट का वैल्यू पता है, ये एग्रीगेट निकालना है, यानी इस एग्रीगेट से इस एग्रीगेट पे आना है। अब इन एग्रीगेट्स का फुल फॉर्म देखिए, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, यानी ये वैल्यू ग्रॉस में है, हमें किस में चाहिए, नेट में। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए हमें डैप माइनस करना होगा, ग्रॉस वैल्यू में से माइनस डैप कर दिया। फिर बीच में हमारा डी है डोमेस्टिक, यहाँ पर भी डी है डोमेस्टिक, यानी दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं करना। पी सब में ही एग्रीगेट्स में कॉमन होता है। ये वैल्यू मार्केट प्राइस पर है, मुझे किस में चाहिए, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास नहीं गिवन है, तो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जीडीपी एट एमपी हमारा 60 है, डेप्रिसिएशन 20 है, और एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू तो है बट सब्सिडीज गिवन नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स 10 पुट कर देंगे, सब्सिडीज को हम 0 रहने देंगे। फिर 20 माइनस का है, 10 भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस का 30 60 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था प्रोडक्शन मेथड का। इसको आप एक बार गो थ्रू करिएगा, पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।